कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। नदीम शाह धीमे धीमे लहजे में गरजती चमकती शायरी, जमालियात के एहसासात से भरपूर अंदाज। करोड़ों हो के भी तुम लोग घुटने टेक बैठे हो, करोड़ों हो के भी तुम लोग घुटने टेक बैठे हो। मुझे वो 313 का लश्कर याद वाह वाह वाह। तारीखों को देखो जाकर, मेरा ही घर निकलेगा। वाह 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 वाह। तारीखों को देखो जाकर, मेरा भी घर निकलेगा। तारीखों को देखो जाकर, मेरा भी घर निकलेगा। भारत की बुनियाद में मेरे नाम का पत्थर निकले। वाह 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 वाह। भारत की बुनियाद में मेरे नाम का पत्थर निकलेगा। और ये शेर सुनिए, बल्कि ये शेर मैं सदर आली वकार के हवाले से आप तक पहुंचाता हूँ, और शायद आप इस शेर में उनको तलाश भी करेंगे। हाजिर करता हूँ, सुनिए। भारत की बुनियाद में मेरे नाम का पत्थर निकलेगा। आज तो वो एक दीपक बनकर खामोशी से बैठा है। आज तो वो एक दीपक बनकर खामोशी से बैठा है। आज तो वो एक दीपक बनकर खामोशी से बैठा है। देखना लेकिन कल को वो ही सूरज बनकर निकलेगा। वाह 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 वाह। देखना लेकिन कल को वो ही सूरज बनकर निकलेगा। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे जल्दी जल्दी से अपना काम पूरा करना है, क्योंकि माशाल्लाह फहरिस्त तवील नहीं, अच्छी खासी तवील है, तो सब लोगों को सुनना है। साहब, गज़ल से पहले मुझे सिर्फ एक मतला, एक शेर आपको और सुनाना है। उसके बाद एक गज़ल के 2-4 शेर हैं, वो फिर सुना के आपसे इजाज़त। मतला बतौर ख़ास सुने। ये नौजवान ज़्यादा बैठे हुए हैं, आप लोग सुनिए। ज़िंदगी में कभी मायूस मत होना। मायूसी किसी मसले का हल नहीं है, नाउम्मीदी कुफ्र है। और ये मतला सुनिए, कुछ कहा हो तो आपकी दुआ चाहता हूँ, सुनिए। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या कहने। और साहब शेर सुनिए, फिर हजरत को शरीक करता हूँ शेर में। इरशाद। और आप लोगों को से फिर वही गुजारिश कि आप लोगों को साथ देना होगा, हम लोगों को एक जगह आना होगा। शेर सुनिए। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं,
तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या हो। वाह वाह वाह। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे चिल्लाने से क्या होगा। और साहब आखिर में एक गज़ल के चंद शेर आपको और सुनाने हैं। इरशाद। एक मतला सुन लीजिए। मतला बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ और ये कह के हाजिर करता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का एहसास उनके जाने के बाद होता है। आपने और हमने कभी ना कभी किसी ना किसी को खोया होता है, तो ये मतलब महसूस करें और मैं आप तक पहुंचाता हूं। सुनिए साहब, बैठिए चाचा, तशरीफ रखें, बैठिए, सुनिए भाई, हाजिर करता हूं साहब जी। थोड़ा सा माहौल दे दीजिए तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये गज़ल बहुत अच्छे से सुनाऊं और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। सुनिए साहब, बहुत शुक्रिया। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। बस ऐसे सुन लीजिए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस एक जान से अलग हो गए। अब लगा एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। वाह। अब लगा एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। शेर सुनिए। एक हिंदुस्तानी मुसलमान अपने वतन के लिए क्या सोच सकता है और कैसे सोच सकता है, ये आप तक पहुंचाता हूं। साहब हाजिर करता हूं। इरशाद इरशाद। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। वाह 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 वाह। देखिए आप तक शेर पहुंच रहा है कि नहीं, बस सिर्फ इतना बताइए। तो मैं असल में एक बात बताऊं आपको, जितनी मेहनत से मैं सुना रहा हूं उतनी मेहनत से शायद आप लोग सुन नहीं रहे हैं। थोड़ा सा साथ दीजिए, दो तीन शेर और हैं तो जरा मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मैं आप लोगों ने मुझे सुना है। तो मैं अगला शेर भी इसका हाजिर करता हूँ, ये भी सुनिए साहब। देखिए साहब, ये मुशायरा आज का जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, मैं इस शेर में मुसलमानों का किरदार आप तक पहुंचाता हूं। सुनिए। दो जहां से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा।
वाह वाह वाह। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए, वाह वाह वाह। दास्तां से अलग हो गए। और ये भी शेर देखिए साहब, आपसी भाईचारा हमारा और हमारे जो अगर मुस्लिम भाई हैं उनका क्या ताल्लुक़ है हमसे, मैं इसे शायरी में आप तक पहुंचाता हूं। अगर कुछ कहने का ढंग नया हो तो मैं दुआएं चाहता हूं आप सब लोगों की भी सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़ कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या कहा आपको छोड़ कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। वाह वाह और ये वाह। आखिरी शेर सुनिए, इरशाद। से इजाजत। एक बार फिर बहुत शुक्रिया मुशायरा कमेटी का, पूरी टीम का एक बार फिर शुक्रिया। ये आखिरी शेर भी सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे। तुम खुदा तो नहीं हो नदीम, एक दिन तुम भी मर जाओगे। फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहां से अलग हो गए। वाह वाह वाह। फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहां से अलग हो गए। तब अच्छा, एक आपसे इजाजत, एक और बस एक मतला एक शेर, क्योंकि असल में वो भी किसी का हुक्म है तो मैं चाह रहा हूं कि वो पूरा कर दूं। इरशाद इरशाद। इजाजत है आप लोगों की? ठीक है, एक मतला और सुन लीजिए, हाजिर करता हूं। मुझे परदेस में रहकर बराबर याद आता है, मुझे परदेस में रहकर बराबर याद आता है। मुझे परदेस में रहकर बराबर याद आता है। वो टूटा ही सही लेकिन बहुत घर याद आता है। वो टूटा वाह वाह वाह। ही सही लेकिन, और साहब वो शेर सुन लीजिए जिसके लिए हुक्म हुआ है बतौर खास। बहुत घर याद आता है, करोड़ों हो के भी तुम लोग घुटने टेक बैठे हो। करोड़ों हो के भी तुम लोग घुटने टेक बैठे हो। करोड़ों हो के भी
तुम लोग घुटने टेक बैठे हो, मुझे वो 313 का लश्कर याद आ। वाह वाह वाह।